एनालिसिस है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस देखो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 15 अक्टूबर की बात कर लें और 16 अक्टूबर की बात कर लें। इसके अगर हम नंबर देखें कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, किस शिफ्ट में कितने नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 15 अक्टूबर की शिफ्ट अगर हम लोग देखें सुबह वाली, तो इसमें एक जो एवरेज स्कोर बन रहा है, ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझिए, वो एवरेज स्कोर बन रहा है हमारा 68 से 70। जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 68 से 70 के स्कोर के बीच में है, जो मॉर्निंग शिफ्ट आपकी थी, ठीक है। चलिए, इवनिंग शिफ्ट जो थी वो बच्चे 63 से 65 के बीच में है। तो जो डे 1 की इवनिंग शिफ्ट थी, यहां पर जो अंक है वो बच्चों के सबसे कम है। अंकों के हिसाब से ये बच्चे जो हैं ये सबसे कम अंक वाले बच्चे यहां पर नजर आ रहे हैं। डे 2 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो 69-70 के बीच में है, और जो डे मतलब जो इवनिंग शिफ्ट थी वो 70 से 72 के बीच में है। तो यहां पर के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा अंक वाले बच्चे हैं, जिनके सबसे सही एवरेज अंक हैं जो 70 से 72 है। तो कम के हिसाब से बेटा अगर देखें तो ये इवनिंग शिफ्ट जो थी यहाँ की ये सबसे कम थी, और दूसरे दिन की जो इवनिंग शिफ्ट थी ये सबसे ज्यादा है यहाँ पर। बाकी कोई शिफ्ट आसान नहीं थी, है ना, कोई शिफ्ट आसान नहीं थी। ये कहना कि कोई शिफ्ट आसान थी, कोई शिफ्ट आसान नहीं थी। अगर हम इन चारों परीक्षाओं का एक औसत निकालें तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होना यहाँ पर तय है, क्योंकि अंतर ज्यादा है। नॉर्मलाइजेशन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन बेटा जब होगा निश्चित रूप से, तो जो ये इवनिंग शिफ्ट वाले थे इनके मार्क्स बढ़ेंगे, इनके मार्क्स को इनको फायदा होगा, ठीक है। और यहां पर इन शिफ्ट में से सब शिफ्ट के कुछ, लेकिन यहां पर जो लोग थे उनको हो सकता है कि यहां पे कुछ 1-2 नंबर का नुकसान उठाना पड़े। अब आने वाली जो वैकेंसीज है और जो वैकेंसीज की संख्या है, ठीक है, हाँ, आने वाली जो वैकेंसीज है, जो वैकेंसीज की संख्या है, अगर हम उन पर ध्यान दें तो जो वैकेंसीज आपकी लगी हुई है उनके पदों के हिसाब से देख लें। जैसे जो मुख्य वैकेंसी है वो बीडीओ की नई वैकेंसी है लगभग 1800 पदों के लिए। इसके बाद जो हम लोग सुन रहे हैं कि जो लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें लेखपाल की वैकेंसी लगभग 3400 पद है। अधियाचन के बाद हम लोग 4000 मान लेते हैं, पिछले वाले से आधे। ये जो मुख्य वैकेंसी है, इन वैकेंसीज के आसपास की अगर हम लोग बात करें इस पेपर में, तो 65 प्लस अंक अगर आपके बेटा है, 65 से लगभग 68 हो जाए, किसी का 69 हो जाए, किसी का 66 हो जाए, तो उनको एक अच्छे परसेंटाइल पर ये सब पेपर देने को मिलते हैं। अगर 65 से कम अंक बेटा रह गए हैं तो इस बार थोड़ी सी चूक हो गई है, ठीक है। जैसे 65 से ज्यादा अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वीडियो री एग्जाम के लिए तो कोई जरूरत ऐसी है नहीं जो है किसी भी चीज की। कल से वीडियो री